हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग ज्योग्राफी का जो सीरीज कर रहे थे, आज हम लोग उसको लेकर के आगे बढ़ते हुए आज छठे लेसन पे हम लोग पढ़ेंगे और इसमें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा व समय के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में जो कि फिफ्थ चैप्टर था, उसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के जो है वो 40 क्वेश्चन लमसम थे, उसको मैंने करवाया था। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। और ये सीरीज जो है वो चैप्टर वाइज ही चल रहा है। इसमें लगभग 8 से 10 जो है वो वीडियो अपलोड हो गया है, तो आप जो है पीछे का वीडियो भी जा करके देख लीजिएगा। इसके पैरेलल मैं हिस्ट्री का भी सीरीज स्टार्ट किया हूँ। अभी उसमें जो है वो एंशियंट हिस्ट्री काल जो है वो लास्ट पार्ट चल रहा है, 1-2 दिन में वो ख़त्म हो जाएगा, तो आप भी उसको जा करके देख सकते हैं। और अगर कोई बिहार दरोगा का तैयारी कर रहा है तो उसका मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो आप उसको भी जा करके देख सकते हैं। चलिए आज हम लोग जो है वो पढ़ेंगे 6 लेसन, जो कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि और समय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आज का कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है हम लोग किसको कहते हैं, तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था। तो 1884 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्न में से किसके निकटतम होती है। तो वो आपका 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर में होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का शुरुआत जो है कहाँ से होता है, ग्रीनविच से होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि दूसरी यामोत्तर रेखाओं के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है, ताकि उससे जो है वो क्या होगा, तो वो कुछ भूमि क्षेत्रों एवं द्वीपों समूह को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके। इसीलिए जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होता है उसको हम लोग सीधा ना बना करके जो है वो टेढ़ा मेढ़ा जो है वो बनाया जाता है, ताकि जो कोई भी क्षेत्र हो, द्वीप हो, उसमें जो है उसका कैलेंडर का दिवस बदल ना जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है, क्योंकि इसका क्या कारण है। तो वो सीधी नहीं है क्योंकि कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन एवं समय को एक समान रखने के लिए ये किया जाता है, उसको टेढ़ा मेढ़ा बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण है। तो वो विचलन का कारण है एल्यूसियन द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हो तो समय भारत का मानक समय क्या होगा। तो उस समय भारत का मानक समय जो होगा आपका 5:30 बजे शाम का जो है वो दिखाएगा, क्योंकि हम लोग 5:30 घंटा जो है वो आगे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है। तो पृथ्वी को जो हम लोग 24 कटिबंधों में बांट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है। तो भारत का प्रमाणिक समय जो है वो 82.5 डिग्री ईस्ट, यानी कि 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है। तो वो आपका इलाहाबाद में एक नैनी जगह है, वहाँ से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि ग्रीनविच माध्यम समय, यानी कि जिसको जीएमटी कहते हैं, तथा भारतीय प्रमाणिक समय आईएसटी यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बीच समय अंतराल कितना है, यानी कि कितने घंटे का जो है वो अंतराल होता है। तो वो 5.5 घंटे का अंतराल होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है। तो वो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा नैनी का।
क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितना अंतर है। तो जो आपका पूर्व यानी कि सबसे पूर्वी भाग और सबसे पश्चिमी भाग के बीच का जो समय का जो अंतर है वो लगभग 2 घंटा का है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है। तो वो आपका 4 बार विचलित होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री या मुयोत्तर से अंतर करती है जिससे कि वह एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित न करे। क्वेश्चन नंबर 17 है कि यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे है तो वह स्थान कहाँ स्थित होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जो होगा वो 180 डिग्री ईस्ट में स्थित होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि ग्रीनविच पर समय मध्याह्न 12 बजे है। 50 पूर्वी देशांतर पर स्थित एक स्थान पर समय जो है वो आपका क्या होगा। तो संध्या का 3:20 होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि यदि ग्रीनविच यानी कि 0 डिग्री देशांतर पर रात्रि के 12 बजे हैं तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित काहिरा में क्या समय जो है आपका दिखाएगा। तो जो काहिरा में आपका समय दिखाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का वो जो है वो 2 बजेगा यानी कि 12 बजे अगर 0 डिग्री पर है तो काहिरा में जो है वो 2 बजे रात्रि को दिखाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि पृथ्वी पर 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है। स्थानीय समय में कितना का अंतर जो है वो घंटा में होगा। तो वो आपका 1 घंटा के यानी कि 15 डिग्री के अंतर पर 1 घंटा का जो है वो अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है यदि 2 स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट है तो देशांतर अंतर जो है वो क्या होगा। तो वो 35 डिग्री का होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 180 डिग्री से होकर के गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि ग्रीनविच किस देश में है। तो ग्रीनविच जो है आपका यूके में है, यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 24 है कि एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच का अंतर जो है वो कितना होता है। तो वो आपका 4 मिनट होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है यानी कि गलत है। तो वो है कि 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। यह जो है गलत है। यह एक काल्पनिक रेखा है। बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, यह सही है। और न्यूजीलैंड एवं फिजी द्वीप समूह को एक साथ रखने के लिए दक्षिणी प्रशांत महासागर में यह रेखा पूर्व की ओर जो है वो मोड़ दी गई है यानी कि इसका ऑप्शन जो है वो सी यानी कि 75 डिग्री वाला गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी का समय अन्य 3 नगरों की घड़ी के समयों के समान नहीं होता है। तो 26 का जो होगा वो अदिस अबाबा यानी कि इंडो इथोपिया में नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे संध्या है, निम्नलिखित में से वह कौन सा यमोत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है। तो 27 का वो 75 डिग्री पूर्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है। तो वह स्थित है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। और ये लास्ट क्वेश्चन होगा 29 नंबर। 2 शहरों यानी कि शहर ए जो कि 30 मिनट नॉर्थ और 60 मिनट जो है वो ईस्ट में है, और शहर बी 30 मिनट नॉर्थ और 80 मिनट ईस्ट के बीच जो है वो कालांतर है। तो वो शहर कौन सा है। तो 80 मिनट वहाँ पर होगा। तो ये जो है आपका
29 क्वेश्चन जो है वो इससे संबंधित थे, ये मैंने जो है पूरा करवा दिया। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब हम लोग जो है वो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।